हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम स्काईमियंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक डेटा स्टोरेज पार्टिकल होता है। तो इस वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन में डिफिनेशन और टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और आने वाली वीडियोस में हम उसके बाकी फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। The concept of the skyrmions first proposed by Tony Skirmy in 1961 as a model of nucleon। यानी सबसे पहले 1961 में टोनी स्किर्मी ने एक न्यूक्लियन का मॉडल रिप्रेजेंट किया था, जिसमें उन्होंने सबसे पहले स्काईमियन के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट किया था। तो अब हम देखते हैं इसकी डिफिनेशन। The skyrmions are topological stable vertex-like configuration of the magnetic field surrounding a group of the atoms। यानी आपका जो स्कैमियंस होता है, ये एक टोपोलॉजिकल स्टेबल पार्टिकल होता है, जो कि वर्टेक्स शेप का होता है। किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अराउंड क्या होता है, जो ग्रुप्स ऑफ एटम्स होते हैं, जिससे एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मैग्नेटिक फील्ड का जनरेट होता है जो कि टोपोलॉजिकली स्टेबल होता है और वर्टेक्स शेप का होता है, उसको हम स्कैमियंस कहते हैं। यहाँ पर आप इसका डायग्राम देख रहे होंगे। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि टॉप पर जो इसका हमको एक पोर्शन देखने के लिए मिलता है, वो टोपोलॉजिकल चार्ज होता है, और नीचे जो एक हमको स्फेरिकल टाइप का सिस्टम देखने के लिए मिल रहा है, वो हमारा क्या है, स्कैमियंस है। इस स्कैमियंस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके स्पिन जो रहते हैं वो रोटेट करते रहते हैं, और इसी रोटेशन के बेस पर हमको अलग अलग टाइप के स्कैमियंस भी देखने को मिल जाते हैं। Schemions can be formed in magnetic material, example MnSi, Fe, CoSi, Mn, Ge, FeGe, etc। यानी जो स्केमियंस होता है वो जनरली मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर फॉर्म होता है, और ये जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनका एग्जांपल आपको यहाँ पर गिवन है। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसकी साइज़ के बारे में। स्केमियंस टिपिकली रेंज इन द साइज फ्रॉम अ फ्यू नैनोमीटर टू micrometer. In FeGe, the skemion's lattice is 80 nanometer, which is comparable to size of the single skemions। स्केमियंस का जो साइज़ होता है वो जनरली कुछ नैनोमीटर से माइक्रोमीटर तक रहता है। अगर हम एग्जांपल ले एफिजियन मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो स्केमियंस का लैटिस फॉर्म होता है, वो जनरली 80 नैनोमीटर का होता है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी के बारे में। The schemions generally store 1 bit of the data in every form। यानी जो आपका स्केमियंस होता है वो हर फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ 1 बिट डेटा को स्टोर करता है। The schemions number generally represented by capital Q, which express the topological number also। जो स्केमियंस नंबर होता है उसको जनरली क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी को टोपोलॉजिकल नंबर भी कहते हैं। और ये जो रहता है वो अलग अलग स्केमियंस के लिए अलग अलग चार्ज सिंबल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्कैमियंस के टाइप्स के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले 2 डायमेंशनल स्कैमियंस देखते हैं, जिसमें हमें ब्लॉच टाइप, नील टाइप, एंटी स्कैमियंस एंड बाई स्कैमियंस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अब एक एक करके हम इनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ब्लॉच टाइप स्कैमियंस में। तो इन दिस टाइप ऑफ स्कैमियंस द स्पिन रोटेट इन टेंजेंशियल प्लेन्स, मीन्स परपेंडिकुलर टू द रेडियल डायरेक्शन एज दे मूव फ्रॉम सेंटर टू एज ऑफ द स्कैमियंस। It consists the skemions number is -1, example MnSi, Fe, Ge, etc। ब्लॉच टाइप स्केमियंस में जो स्पिन्स होते हैं स्केमियंस के, वो टेंजेंशियल प्लेन पर रोटेट करते हैं। इट मीन्स कि उनका जो रोटेशन होता है वो सेंटर से एज की साइड में होता है, और इनके पास जो टोपोलॉजिकल नंबर होती है उसकी वैल्यू -1 होती है। जैसे मैग्नेटिक मटेरियल MnSi, इसमें ब्लॉच टाइप स्केमियंस देखने को मिल जाते हैं। आप इसका यहाँ पर डायग्राम देख रहे होंगे, तो डायग्राम में क्लियर हो रहा होगा कि इनके स्पिन्स जो हैं वो आपके सेंटर से एज की तरफ मूव हो रहे होंगे, और इनके पास -1 स्केमियंस नंबर होता है। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं नील टाइप स्केमियंस में। इन दिस टाइप ऑफ स्केमियंस द स्पिन विथ इन स्केमियंस रोटेट विथ इन रेडियल प्लेन फ्रॉम सेंटर टू एज, exhibit a counter clockwise spin rotation। It also has the topological number -1।
यानी स्नील टाइप भी स्कीमियॉन्स में जो स्कीमियॉन्स के जो स्पिन्स का रोटेशन होता है वो रेडियल प्लेन की तरफ होता है, मतलब सेंटर से एज की तरफ होता है, और ये काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन रोटेशन को शो करते हैं। इसके पास भी टोपोलॉजिकल नंबर -1 होता है। डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि इसका भी जो स्पिन है वो काउंटर क्लॉकवाइज है, जो कि अप से डाउन की तरफ देखने के लिए सेंटर में हमें मिल रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ डिस्कस करते हैं एंटी स्केमियॉन्स के बारे में। तो जो एंटी स्केमियॉन्स होते हैं वो एक तरीके के एंटी पार्टिकल्स होते हैं स्केमियॉन्स के। द एंटी स्केमियॉन्स इज एंटी पार्टिकल ऑफ द स्केमियॉन्स अ टोपोलॉजिकल स्टेबल मैग्नेटिक स्ट्रक्चर। इट शो रिवर्स मैग्नेटाइजेशन representing a different spatial configuration of the spin within a magnetic material. It has the topological number is +1। यानी आपके पास एंटी स्क्रीमियॉन्स जो होते हैं वो एक एंटी पार्टिकल होते हैं स्क्रीमियॉन्स के। स्क्रीमियॉन्स का जो बिहेवियर होता है उसके जस्ट अपोजिट ये बिहेवियर को शो करते हैं, मीन्स ये रिवर्स मैग्नेटाइजेशन को शो करते हैं, और इनका जो टोपोलॉजिकल नंबर होता है वो +1 होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बाई स्क्रीमियॉन्स के बारे में। Biskemions consist of two skemion with opposite helicides that overlap partially, forming a bond state with a total topological charge 2. It consists of topological number -2। जो बाइस्केमियॉन्स होते हैं वो जनरली 2 स्केमियॉन से मिलकर फॉर्म होते हैं, और ये एक हेलिकल टाइप का शेप बनाते हैं जिसमें चार्ज की वैल्यू जो रहती है वो -2 होती है। स्क्रीन पर आप इसका डायग्राम देख रहे होंगे जिसमें दोनों रोटेशन जो रहता है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है और हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 3 डायमेंशनल स्केमियॉन्स के बारे में, जिसमें हेजियोंग एंड एंटी हेजियोंग स्केमियॉन्स आते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं हेजियोंग स्केमियॉन्स के बारे में। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ साइक्लोइडल स्पिन कॉन्फिगरेशन, मीन्स मैग्नेटाइजेशन डायरेक्शन चेंज इन द स्पाइरल पैटर्न एज यू मूव अक्रॉस स्केमियॉन्स। इट हैज़ द टोपोलॉजिकल नंबर +1। यानी हेजियोंग में एक स्फेरिकल आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाता है जिसमें जो मैग्नेटाइजेशन डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, स्केमियॉन्स के अक्रॉस मूव करता रहता है। यहाँ पर आप इसका डायग्राम भी देख रहे होंगे जो कि स्फेरिकल शेप का होता है, और इसके ऊपर जो इसके स्पिन्स का रोटेशन होता है वो स्केमियॉन्स के अक्रॉस मूव करता रहता है। इसके पास जो टोपोलॉजिकल चार्ज होता है वो +1 होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एंटी हेजियोंग के बारे में। तो ये जो होता है वो हेजियोंग का जस्ट अपोजिट होता है, और इसके पास जो टोपोलॉजिकल चार्ज होता है वो -1 होता है। स्क्रीन पर आप उसका डायग्राम भी देख रहे होंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो में जो हमने स्केमियॉन्स पार्टिकल के बारे में डिस्कस किया है उसके डिफिनेशन, उसके टाइप्स के बारे में आपको वो क्लियरली बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा। बाकी इसके अदर फीचर्स को हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।